Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another knowledgeable video. लेकिन उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Happy 79th Independence Day to all of you, my dear champions. तो आज अभी हम रीजनिंग का चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे. इसके बाद एसएससी का भी वीडियो आ जाएगा. तो पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो गोलमाल हो जाता है इस चैप्टर में. माइनस को प्लस बना दिया जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई पता नहीं क्या कर दिया जाता है. इसलिए बहुत दिमाग लगा के हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. तो हमें अपना डिटेक्टिव दिमाग खोल लेना चाहिए. अब उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर्स एंड डिफरेंट मैथमेटिकल साइंस. मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. वो एक्सप्रेशन किसी का भी हो सकता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स का हो सकता है, कांस्टेंट का हो सकता है, फिर दोनों का मिक्स भी हो सकता है. ठीक, तो यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया गया कि वो एक्सप्रेशन जो कि नंबर्स और अलग अलग मैथमेटिकल साइन कंटेन करे है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है. तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. यहाँ पे उनके साइन भी दिए गए, बट है द साइंस आर नॉट गिवन एज सच बट इन अ कोडेड फॉर्म एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द कोडेड सिंबल विद द एक्चुअल साइंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. लेकिन यहाँ पे साइंस उसी वे में नहीं दिए जाते, लेकिन बल्कि कोडेड फॉर्म में दिए जाते हैं. और कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब ये कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, जो कोडेड सिंबल्स होते हैं उनको एक्चुअल साइन से रिप्लेस करना होता है. मतलब जो कोडेड सिंबल हैं, जैसे इनटू स्टैंड्स फॉर प्लस, तो प्लस इनटू की जगह प्लस करेंगे हम, समझ रहे हैं, ऐसे है ना. क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन बोला वैसे, और फिर उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो कि पूछा गया है. और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वी बॉडमास रूल को फॉलो करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए. पहले हम विनकलम बार को सॉल्व करेंगे जो कि ऊपर लगा रहता है नंबर्स के. फिर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. फिर हम ऑफ सॉल्व करेंगे. ठीक, अभी ऑफ लिखा रहता है, ठीक है. फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर मल्टीप्लाई प्लस, इफ़ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है. तो मतलब बेसिकली सबसे पहले हम देखिए डिवाइड का क्या मतलब, तो 50 माइनस, तो 54 माइनस 16. ठीक है, माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, प्लस. तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 आ गया. ठीक, फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हमें 51 आ गया. तो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ गया, 16 से 48 होता है. अच्छा, 54 प्लस 3 करेंगे 57 आएगा. 57 माइनस 48 करेंगे तब 9 आएगा. ठीक, अगर P डिवाइड डिनोट करता है, Q मल्टीप्लाई डिनोट करता है, R प्लस डिनोट करता है, S माइनस डिनोट करता है, तो ये बताओ, है ना. तो Q मतलब मल्टीप्लाई, P मतलब डिवाइड, R मतलब प्लस और S मतलब माइनस. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53. वी बॉडमास रूल हमने अप्लाई करा. इसमें हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है टू रिप्लेस, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या हम चूज़ करें ताकि हम ये स्टार वाले साइंस हटा सकें टू बैलेंस दी इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी. 24 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा फिर 17 माइनस 5 12 आ जाएगा. 12 इंटू 12 प्लस 12 24 आ जाएगा. ठीक, अगर 9 इंटू 5 इंटू 2 529 है, 4 इंटू 7 इंटू 2 724 है, 3 इंटू 9 इंटू 8 क्या होगा. तो हमारा आंसर
ऐसे हमने दिमाग लगा 983 मेरा आंसर आ गया। मतलब बेसिकली हमने 985 इंटू जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। तो 5 इधर प्लस फर्स्ट तो बन गया, 9 तो लास्ट बन गया और 2 हमारा मिडिल बन गया। ठीक, तो ऐसे करके हम कर देंगे। और कौन इसमें से इंटरचेंज करेंगे साइन का, जो इस इक्वेशन को सही बना देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करेंगे। तो मेरा आंसर 17 आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैंने आंसर्स मार्क कर दिए, आप लोग इन्हें सॉल्व करिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, और जो भी दिक्कत है, मतलब अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपको करनी है होमवर्क में। ठीक, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, पिको देखो तो बता दीजिएगा। आंसर्स मैंने मार्क कर दिए, पहले खुद करिएगा फिर देखिएगा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। मेक इंडिया अ more developed country, the largest global economy as it was previously। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। पहली बार जीवन में हमने कुछ होमवर्क दिया है, पहले 2 क्वेश्चन देते थे, दिया भी नहीं। ठीक, तो कर लेना है, कॉपी में कर लेना है रफ नोटबुक में, फिर अगर कोई कॉपी बनाई हो तो कर लेना। ठीक, हैव अ नाइस डे।